हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग यूनिटरी मेथड फॉर क्लास 7 एंड क्लास 6 स्टूडेंट्स करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, तो जिसे भी डेफिनेशन लर्न करनी है आप पॉज करके लर्न लिख सकते हैं, उसके बाद लर्न कर लीजिएगा। तो इस मेथड के हिसाब से यूनिटरी का मतलब होता है, यूनी मीन्स वन, ठीक है। तो इस मेथड के हिसाब से जब भी हम किसी एक चीज़ की वैल्यू, एक चीज़ मतलब जो भी हमें गिवन, सम में जो गिवन है उसको मैं चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, कोई भी थिंग हो सकती है। जब हम किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद आगे सम प्रोसीड करके जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है, रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं, वो निकालते हैं, तो उसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, सिर्फ आप ये वाला कॉन्सेप्ट है ये लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना है, कुछ लर्न नहीं करना, बाय हार्ट नहीं करना। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वी डिवाइड। जब भी हमें किसी वन चीज़ की वैल्यू निकालनी है हम डिवाइड करते हैं। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी, जब भी हम ज़्यादा चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, मोर देन वन मतलब बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली बात आप याद कर लीजिए। एंड उसके बाद जब मैं आपको सम्स कराऊंगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक दूंगी, ज़बरदस्त ट्रिक दूंगी, जिससे आपको यूनिटरी मेथड लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। So the first sum is, if the cost of 60 pence is rupees 540, find the cost of 11 pence। अब आपको सम में क्या देखना है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है, वो टर्म ढूंढिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ, ये वर्ड देखिए 11 पेंस। तो यही आपको जो टर्म है ये पकड़ लेनी है एंड लेफ्ट साइड पे लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, सेंटेंस फ्रेम करना मैं आपको सिखा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ, अब सबसे पहले हम 60 पेंस लिखेंगे। 60 पेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले लाइन में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 60 पेंस। अब 60 पेंस की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 540, राइट। अब आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालनी है, ठीक है। पहले हमने जो दिया हुआ है वो लिखना है, सेकेंड स्टेप में आपको 1 की निकालनी है हमेशा। यही यूनिटरी मेथड है। यूनी मीन्स पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो 1 पेन, तो अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमें एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 540 है ना यहाँ पे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये 9 से जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, ₹9। हमेशा यूनिट्स हैं वो लिखनी चाहिए, रुपीज़ हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 11 पेंस, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, सबसे पहले लाइन में जो दिया हुआ है वो लिखना है, सेकेंड लाइन में 1 का निकालना है, एंड थर्ड लाइन में जो हमें निकालना है, पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए, वो लिखना है 11 पेंस। अब ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, पहले 1 की वैल्यू निकाली थी तो डिवाइड किया, अब 11 पेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आंसर आया है ना ऊपर ₹9, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी चीज़ पूछी गई है उससे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा ₹99, ठीक है। अभी तो आपको सम बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप सम्स करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि राइट साइड पे कौन सी वैल्यू लेनी है, या 60 लिखें यहाँ पे कि यहाँ पे लिखें, 540 राइट साइड पे लिखें कि 540 लेफ्ट साइड पे लिखें। तो यही ट्रिक है कि जो चीज़ आपको पूछी गई है
वही चीज़ हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगी। जैसे कॉस्ट पूछा गया था तो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्ट वाली चीज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगी। कॉस्ट ऑफ 60 पेंस, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 11 पेंस। तो यह चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप यूनिटरी मेथड कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको एक सम और करा देती हूँ तो आपका ये जो है ना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको बहुत सारे सम प्रैक्टिस कीजिए तो आपका ये टॉपिक पक्के से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम। नाउ द सेकेंड सम इज 7 buses can carry 315 persons. How many buses can carry 675 persons? अब आपको अगेन ये देखना है कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। हाउ मैनी बसेस मतलब बसेस निकालनी है हमें। तो हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? नंबर ऑफ बसेस। तो फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बोला है जो गिवन डाटा है वो लिखना है हमें। नंबर ऑफ बसेस दैट कैन कैरी, अब हमें सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? 315 पर्सन्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 315। ये अंडरलाइन मत डालिएगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए डाली है। नंबर ऑफ बसेस दैट कैन कैरी 315 पर्सन्स। तो कितनी बसेस चाहिए हमें? 7। ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस में नंबर ऑफ बसेस दैट कैन कैरी 1 पर्सन। पहले 315 का, अब 1। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमेशा 1 का निकालना है क्योंकि यूनिटरी मेथड है, 1 का निकालना ही है हमें। 1 पर्सन के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या डिवाइड कैसे करेंगे? 7 डिवाइडेड बाई ये जो नंबर होता है ना लेफ्ट साइड पे जो हम लिखते हैं उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है। हमेशा जो इक्वल्स टू के इधर नंबर है वो ऊपर लिखेंगे और ये जो 315 है इसको नीचे लिख देंगे। अब थर्ड सेंटेंस में नंबर ऑफ बसेस दैट कैन कैरी 675 पर्सन्स, क्योंकि इसका हमें निकालना है। ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू यहाँ नहीं लिख रही, यहाँ लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए क्योंकि वहाँ पे प्लेस नहीं है तो आपको नज़र नहीं आ पाएगा आगे करूँगी तो। अब यहाँ पे क्या करना है? 675 का करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है? पहले हम ये ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 315। अब हमें मल्टीप्लाई करना है जब ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना। मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 675 जो ये नंबर होता है ना इससे करना होता है हमें मल्टीप्लाई। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बता दूंगी। तो आंसर हमारा आ जाएगा 15 बसेस। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आंसर ये हमारा आ जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।